रोज़ धमकियाँ हैं नाटो को और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को कि रूस ये आणविक हथियार चलाएगा। तो बाबा ने बताया 3 कारणों में से एक एटॉमिक वार युद्ध होगा जिसमें कुछ नहीं बचेगा, लेकिन वो भारत में नहीं होगा और देख ही रहे हैं वो भारत से दूर है। भारत में सिविल वार के आसार देखो कितने बन रहे। रामनवमी और ये हनुमान जयंती जो भारत के प्रसिद्ध त्यौहार गिने जाते हैं, क्योंकि राम का तो व्यवहारिक रूप से प्रचलन कृष्ण से भी ज़्यादा है। बेशक कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, राम त्रेता का राजा है, लेकिन ज़्यादा किसका बोलबाला रहा। सुबह उठते ही लोग राम का नाम लेना पसंद करते हैं, कृष्ण का नाम को नहीं लेते। आपस में मिलते हैं राम राम भाई, जय राम जी की, राम का ही स्मरण करते हैं। अपना काम शुरू करते हैं तो ले राम का नाम। हर जगह राम ही राम। लेकिन उसके बारे में, राम के बारे में भी कंफ्यूजन कितना है। एक कहानी बनाई, जबकि ऐसी कहानी है नहीं। हर एक प्रसंग अलग अलग है, लेकिन उनको रोचक बनाने के लिए, क्योंकि हम कथा कहानी को पसंद करते हैं ना। दादी की कहानी, नानी की कहानी हम सुनते आए, तो इसलिए उसको एक कहानी का रूप दिया गया। और जिसमें बहस होती है, डिस्कशन होते हैं, लोग उलझ जाते हैं हर एक प्रसंग के ऊपर। राम ने ऐसा क्यों किया, सीता ने ऐसा क्यों किया। रावण बड़ा समझदार था, कोई 10 सिर मानता है, कोई उसको विद्वान मानता है। कितनी बातें। अब राम के बारे में कहीं कहीं वो भगवान नज़र आता है, कहीं कहीं बेचारा राम नज़र आता है। भाई जिसकी सीता उठा ली, जिसकी रानी उठा ली, कैसा लगता है। ये सब प्रसंग उलझ गए, कोई इनको सुलझा नहीं पाया। अब शिव भगवान ने आके इसको क्लियर किया। इसको क्यों, हर बात को क्लियर किया। तो बाबा ने क्या बताया कि राम दो राम और कंबाइंड, इसलिए उनकी गतिविधियाँ, उनके कार्यकलाप उलझने तो थे ही। 2 राम कौन से? एक तो राजा राम, त्रेता का राजा राम, रामचंद्र, बड़ा न्यायप्रिय, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके राज्य में सुख शांति खूब, जिसका गायन भी रामराज के रूप में गांधी जी ने भी कई जगह जिक्र किया, रामराज होना चाहिए। इसका मतलब रामराज में ऐसी घटनाएं तो नहीं हो जैसी रामायण में दिखाई।
कहीं मारीच खरदूषण राक्षस हैं, शूर्पणखाएँ हैं, कहीं रावण जैसे खूंखार दुश्मन हैं। अगर राम राज्य में ऐसी बातें हों, धोखाधड़ी, लूट खसोट, मार पीट, लड़ाई दंगा, तो राम राज्य सुख शांतिमय कैसे होगा? तो इसका मतलब कुछ घटनाएं मिली जुली हैं। तो एक तो राजा राम, जो कि बिल्कुल न्यायप्रिय, शांति प्रिय, और उसके राज्य में कोई गड़बड़ नहीं। दूसरा दाता राम, यानी जिसने राम को राजा बनाया। एक राजा राम, एक दाता राम, जिसको रामेश्वर, रामेश्वर का मतलब राम का भी जो ईश्वर, जो राजा राम त्रेता का था उसका भी ईश्वर, उसको जिसने बनाया वो रामेश्वर माने शिव। लेकिन उसको राम, राम क्यों? रंजनकारी, रमणीक, सुखदाई, राम का ये अर्थ। तो दोनों के मिले जुले कार्य हो गए। जिस तरह शिव भगवान ब्रह्मा के तन में आया, अब शिव ने आके जो कार्य किए वो भी ब्रह्मा के तन द्वारा ही हुए। और हर समय शिव भगवान ब्रह्मा में रहता नहीं था, वो तो जरूरत हुई प्रवेश कर गया, फिर चला गया। लगातार हर वक्त नहीं रहता था। तो जब शिव भगवान उसमें नहीं था तो ब्रह्मा का कार्य था। कार्य दोनों करते थे, दोनों आत्माएं, लेकिन शरीर एक। इसलिए ये बड़ा कठिन हो जाता है कि कौन सा बोल ब्रह्मा का, कौन सा शिव का। और तो शिव बाबा ने इसका निचोड़ कर दिया कि ये जो कहेगा उसका भी जिम्मेवार मैं हूँ। इसलिए जो भी इसके मुख से बोला जाए वो भगवान वाच्य ही माना जाए। कुछ गलती भी होगी तो उसको मैं ठीक करूँगा, मैं जिम्मेवार। इसलिए ये गड़बड़ हुई। राम के द्वारा जो कर्तव्य हुए उनमें कुछ तो भगवान के काम थे, कुछ शांति प्रिय राम के काम थे। कैसे व्यवहार किया जाए, भाइयों के साथ कैसा, माँ बाप के साथ कैसा, अपने प्रियजनों के साथ, प्रजाजनों के साथ कैसा व्यवहार, ये तो राजा के कर्तव्य उन्होंने करके देखा। कहीं भी लोग ने दिखाया कि एकदम राज तिलक हो रहा है तो भी राजी, एक उसी टाइम वनवास हो गया तो भी राजी, के मुंह लटकाया। अब ना मैं तो राजा बुनन हो रहा था, ये मैं क्यों कर जाऊँ वन में। श्रृंगार कर दिया तो कर दिया, उतार दिया तो उतार दिया। तो ये हैं निशानियाँ कि हम इतने निर्विकारी, निर्लोभी बने के नहीं। त्रेता के लायक जो होंगे उनमें ऐसी होगी भावना, जो मिल रहा है ठीक है, होए का उमंग ना मरे का सो। राज मिल रहा तो ठीक है, वनवास मिल रहा तो ठीक है। क्यों? बाप का हुक्म।
दिखाया न, कितना मनाया भाई, लेकिन बाप का हुक्म है वनवास जाना है तो जाना है। तब देखना हम बाप के हुक्म को कितना फॉलो करते, ये राम के द्वारा देखा है। तो कैसा व्यवहार करना चाहिए ये दिखाया। दूसरा, जो रामेश्वर उस आत्मा के द्वारा शिव भगवान ने जो करके दिखाया कि 5 विकारों के ऊपर जीत पानी, उसके लिए शक्ति अर्जित करनी है। पहले नवरात्र आते हैं ना, फिर नवमी आवे, राम का जन्म, यानी इतने सक्षम हम तब बनेंगे कि जब हमारे पास अष्ट शक्तियाँ हों। ठीक निर्णय लेना आना चाहिए समय पर, परख शक्ति खूब होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी, ये सारी अष्ट शक्तियाँ जो बाबा ने बताई वो हमारे अंदर हों, तब हम राजा राम बनने के लायक हों। तो ये देखा। तो क्योंकि हम भारतवासी इस राम की यादगार मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष रामनवमी पर भी पत्थरबाजी होगी। भारत जो सनातन धर्म का एकमात्र देश है, वहाँ भी राम की शोभा यात्रा नहीं निकल पाई, उसमें भी डिस्टर्बेंस, बाधाएं हुई और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आप सब ने देखा, लोगों के मकान ढा दिए गए, जो उपद्रव करने वाले थे उनके मकान धराशायी हुए, उनको सजाएं दी जा रही। तो एक तरफ तो ये राम नवमी के अवसर पे, दूसरा राम का जो परम भक्त हनुमान, राम से भी ज़्यादा जिसकी पूजा होती, राम से ज़्यादा हनुमान को कोई पसंद करते। कल कितनी जगह हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाया गया, जय कपिष्टिहु लोक उजागर हैं। तो इससे पहले तो मैं हनुमान को इस ढंग से सुनाया करता था कि सुनने वालों के अंदर थोड़ा सा करंट आवे। इस ढंग से पूछता था, भाई बताओ आदमी है कि पशु है? लेकिन आज मैं इस ढंग से नहीं, क्योंकि बाबा ने बताया हनुमान को महावीर भी कहते हैं। महावीर वीर काफ़ी बलवान हो है, महावीर तो बहुत बड़ा बेपरवाह, जो बिल्कुल किसी की परवाह ना करे, इतना महान हो, इतना बलशाली हो, शारीरिक भी बौद्धिक दोनों बल से भरपूर हो। और ख़ास बात महावीर कौन? जो भगवान के हाजी करे। और बाबा ने बताया तुम ही हो मेरे बच्चे, तुम ही महावीर महावीरनियाँ हो। तो हनुमान कौन है? कौन है हनुमान? अपनी क्लास में है हनुमान? महावीर। माताएं भी भाई भी दोनों इसमें शामिल हैं। ये तो कथा बनाई बाद में, उस समय भाई चलो भाइयों का भी जिक्र हो जाए। माताओं का, कन्याओं का तो देवियों के रूप में आ गया, अब उनका तो महावीर या गणेश, हनुमान गणेश खासकर 2 के रूप में आवेगा वर्णन। तो भाई महावीर है ना, हैं?
ये सारे बैठे ये महावीर हैं। हाँ हाँ, वो महावीर अपना वो बन जाए। तो महावीर हनुमान को कहते हैं, उसका क्या दिखाया है? देखो ऐसा होना चाहिए भगवान के बच्चे, जैसा हनुमान ने कहा। मोटे रूप में क्या भाई, सीता को संदेश देना, बीच में बड़ा समुद्र, भारी समुद्र पड़ा है, वो पार करना पड़ेगा। तो और सारे घबरा गए, लेकिन जब उसको याद दिलाया, अब तेरा जन्म तो इसी काम के लिए हुआ, राम के काम के लिए तू पैदा हुआ। तब सोचो हमारा यू दूसरा जन्म जो है ये किस काम के लिए हुआ है? राम के काम के लिए है कि अपना हमेशा गोबर ठान खातिर है? मुख्य काम कर ठाओ तो गोबर भी बटोरा भी धरो अपना, लेकिन वो मुख्य काम नहीं है। ठीक है, खाना भी बनाओ, खाओ, सो भी, और ये काम भी करो, लेकिन ये मुख्य काम नहीं। मुख्य काम हमारा क्या है? भगवान ने किस लिए हमको दूसरा जन्म दिया? ईश्वरीय जन्म। हमारा जो ये ईश्वरीय जन्म है मामूली नहीं है। ईश्वर के, भगवान के बच्चे बनने का सौभाग्य, इससे बड़ा के सौभाग्य होगा? तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि जब हम ईश्वर के बच्चे बने। सारे कल्प में सिर्फ अभी बन सकते हैं, और उसमें भी सभी नहीं बन सकते। थोड़े से कोटों में कोई गिनती है जो भगवान के बच्चे बनते हैं कल्प में, सिर्फ एक बार। तो इसकी कितनी खुशी होनी चाहिए? इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि हम भगवान के बच्चे बने। ना तो फलाने के धकड़े के जिसने कोई जाने भी कोई, पुराने बाबू ने कौन जाना है? और ईश्वर ने सब जाने, जाने न भगवान ने तो आय आय करते जाने। एक भी साली जो उसने ना जान दो, उसके बच्चे बनना, इससे बड़ी के बात होगी। यह बात याद रखी जा तो चेहरा खिला नहीं रह जा। कोई उदासी, कोई समस्या, कोई टेंशन टिक सके। सिर्फ एक बात याद रखो, मैं ईश्वर का बच्चा, भगवान का बच्चा हूँ, शिव का बच्चा हूँ। लेकिन ऐसा देखा गया है, एक बार बने थोड़े ही दिन चाह रहा, फिर नीचे उतर जाए जोश, उमंग उत्साह फिर डाउन हो जाए। क्यों? को नहीं रहे उसके अकीब और किसे की होगी। आज मुरली में बाबा ने बताया जिसने 10 साल हो गए उसका 10 गुना जोश होना चाहिए। उमंग उत्साह जितने साल बढ़े हैं उतना उमंग उत्साह अगर नहीं बढ़ा तो ठीक हो। किते न किते चूक है, खोजो। और ना ऐसा कि भगवान का बन जा और फिर थोड़े दिन में बोर हो जाए, इस दुनिया में बोर हो जा। कई विदेशों में जड़े रोज तलाक, रोज रीमैरिज, वो नहीं सोचते हैं भारत वाले किसी आदमी है। एक औरत क्योंकि सारी उम्र काटे हैं। नहीं, बोर हो जाना चाहिए, बदलनी चाहिए। एक आदमी तो क्योंकि सारी उम्र देखा लें, वो उनके लिए आश्चर्य।
अब बोर हो जाओ तो थोड़े दिन में, अब कुछ चेंज चाहिए। लेकिन भगवान ने कहे नित नया, मेरे साथ संबंध पक्का होगा तो रोज नया अनुभव होगा, बोर नहीं हो सकता, नित नूतन। तो फिर कारण क्यों गया, नशा ढीला क्यों हो गया, उतर क्यों गया? नहीं तो चढ़ता जाना चाहिए। जितनी समझ बढ़ती जाएगी उतना रोज जोश बढ़े, उमंग उत्साह बढ़े। बाबा के लिए 10 साल हो गए तो 10 गुना होना चाहिए शुरू से। और वो दिखेगा कितने, उमंग उत्साह कित दिखेगा, सेवा में दिखेगा, सफलता में दिखेगा, चेहरे से खुशी झरेगी, दृष्टि में नशा होगा, चेहरे में झलक होगी, बोल में फलक होगी, इनमें दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो रहा हो तो बाबा कहे चेक करो, लीकेज होगी किते न किते, भरपूर नहीं हो रहे तो कहीं कहीं लीक है। तो हनुमान महावीर बाबा के बच्चे ही होते। तो समुद्र कौन सा पार करना, यू पानी वाला समुद्र नहीं, ये तो प्रतीक है, ये तो समझाने खातिर है। जिस तरह समुद्र पार करना कठिन है कि उसके अंदर तो के भयंकर भी जीव होंगे, उसमें दिखाया ना, मैनाक पर्वत भी आ गया, भाई आराम करनी भी होंगे, क्यों बाजदाहंड है, बैठ जा, आजा कर ले आराम। लेकिन हनुमान ने क्या कहा, आराम आराम है भाई, राम का काम हम लाग रहा हूँ, आराम की है, समय थोड़ा, संगम युग का समय थोड़ा है ना, और उसमें भी समस्याएं और विघ्न गणे, कलयुग के आखिरी ओर पर सब तक गणे विघ्न, शरीर के भी बीमारी के विघ्न, घर परिवार में आपस के टकराव के, संस्कार के टकराव के विघ्न, कमाई में विघ्न, कदम कदम पर विघ्न। तो दिखाया है हनुमान आग गए, एक सुरसा आ गई, अक्की तो बाजा जा खाऊंगी इतने अब देखो उड़े देख लिया भाई, इसका तो और क्यों इलाज को नहीं, सूक्ष्म रूप बन के मुँह पड़ता गया, जब देखा इसका घड़ा मुँह पट रहा है, इतने बीचे बेचेगी, इतने बड़की लकड़ी चाहिए, इतनी कुशलता होनी चाहिए, अकाड़ा कौन सा दा लगेगा। यानी हिम्मत के साथ बुद्धि बल भी होना चाहिए। और बाबा कहे मैं बुद्धि का, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दूं, जब मेरे में पक्का दिली लगाव होगा, संबंध होगा, तो वक़्त पर याद आ जाएगा, इग्नू कर ले। तो देखा हनुमान उसका मुंह में बढ़ के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, या ले तेरी इच्छा पूरी कर दी है, तेरे मुंह में को आए गया या ये शर्ती करे, ले संतुष्ट भी कर दी, उससे पार भी। तो यू संसार ही सागर है, पानी का सागर नहीं, यू संसार पार करना है। इसमें कोई किसी आत्मा मिलेगी, उससे किसे संबंध है, घर परिवार में किसे हैं, कुणब में किसे हैं, रिश्तेदारी में किसे हैं, और लगाव झुकाव जिससे लेन देन के हैं, उन सारा को क्रॉस करना। यू है संसार सागर, हर एक का हमारा अपना अपना संसार है।
सबका एक नहीं, एक एक आत्मा का अपना संसार है। घर संसार बोला करें ना, तो वो पार करना है। कोई भी राम के काम में, राम से याद में अड़चन ना बढ़े, यूँ है पार करना। वो सेवा कर सके है, वो सीता को संदेश दे सके है, जो अपने इस घर संसार में पार कर ले। पार का मतलब इसमें रहो तो इस समय, पर इसमें उलझे नहीं। दिल और दिमाग, संकल्प, ये इनमें नहीं उलझे। नहीं तो क्या देखा गया हगन करे। आवेंगे आश्रम पे, पाठशाला में ज्ञान सुनन, मुरली सुनन, अपने घर क्या का, अपने परिवार क्या का रोना पूरा ना हुए, पूरे आखंड आऊँगे सारा। जबकि चाहिए यूँ के आश्रम पर तो बाबा का जिक्र रखा है, कै सेवा का, कै उसके ज्ञान का, बल्कि घर आके भी उससे का रखना चाहिए। असली बात तो है यार। लेकिन कई उल्टा करें, अपने घर ने सारा निठा लिया में हाथ पाठशाला। मेरा छोरा लूँ, मेरा पोता लूँ, मेरा छोरा लूँ, मेरी बहू लूँ, मेरी उन्हें क्यों घिस के लिया विषय है, तो उन्हें लिया उन्हें ना लेके उनकी पोटड़ी, उनके सारा जकर उड़े ठंडाऊँ। तो आज ये संकल्प करो कि पाठशाला पे या ज्ञान सुन सेवा पे अपने घर संसार का पूरे वर्णन नहीं करें। क्या जरूरत है? जो ज्ञानी है, आत्मा है, उन जरूरत है उसकी। क्या करेंगे वो उसका सुन के? अड़ंगा है वो। ठीक, बल्कि जो पाठशाला में ज्ञान सुन के गए हो, वो उड़े भी सुनाओ। को सुने तो उड़े सुनाओ, ना तो अपना भीतरे भीतर अंतर्मुखी होके मनन करो, वो काम आओगा। ठीक है ना? तो हनुमान समझ में आ गया। संदेश देना, हनुमान के जीवन की दो एक खास बात, एक तो सेवा यानी संदेश देना। कितनी सीताएं हैं बेचारी, हे राम पुकारे हैं, लाकड़ी इकट्ठी कर रही हैं, जो कर सीता दिखाया है, जलन में तैयार हो रही थी, माचिस की कमी रह रही थी, लाकड़ी तो तैयार कर रही थी। अब भाई मर जाना अच्छा है, यूँ कोई जीना होया रावण की कैद में। तो ये भी आत्माएं जो है ना, वो कैद में है, घर में नहीं है, वह कैद में है, घर जेल है। रोटी तो जेल में भी मिले हैं, लेकिन बाहर कोई नहीं निकलन दे, तो समझो जेल में। तो हनुमान का काम सीताओं को संदेश देना यानी सेवा करना। या नहीं करी तो के हनुमान हो भाई, घरा पड़े रहे हनुमान, घरा पड़ा रहा करता, एक दिन भी ना रहे। दूसरा सेवा का फल काट, यूँ नहीं मैंने तो बता दी थी भाई, और बाबा ने कह दी जो आए थे वही आऊँगे, तू चिंता ना कर। यूँ तो दिल थामने खातिर कहो है बाबा, नहीं तो आज यह भी कही है, सपूत कौन जो सबूत दे, सेवा का सबूत दे। तो महावीर ने, हनुमान ने क्या सबूत दिया? लंका में घर घर हांडी गया, छोटा हा बन के, छोटा बन के माने निरंकारी बन के, यूँ दिखाया है। अब कदे बड़ा सा शरीर बना लिया, कदे छोटा ना, ऐसा नहीं। कदे अपने आप को ऐसा सिद्ध कर दे, मेरा जैसा बड़ा कोई नहीं, शक्तिशाली कोई नहीं, स्वमान की बात। और कदे निरंकारी,
अब जूतियाँ में भी बैठ जाओ तो अभी कोई अर्थ नहीं, अपने अपना के बिगड़े। यूँ छोटा बनना, निरंकारी बनना माने छोटा बनना। ये हनुमान की खासियत दिखाई। तो छोटा बन के निरंकारी बन के घर घर लंका में घूमया और विभीषण ने लिया है। खाली नहीं आया, सेवा करने गया, सबूत ले यू ले। तो आप भी सेवा करके अरूर दिखाओ। कई दिखावे हैं, आज या माता लाए हैं या नई आई है, पहली बार आई, आज यू भाई पहली बार आया, कितने लाए हैं ना, यू सबूत तो है। अब सेवा करा क्यों है थोड़ी, फिर कितना भू करना पड़ा है, कितने ढंग से करना पड़ा है, जब जाके कोई आत्मा उठे। अगर आपसे आत्मा नहीं उठ रही, इसका मतलब आपके समझाने में कसर। हम ज़्यादा दूसरे पर डाल दें, हाँ अब को तो न्यू बोला तो हमने बना रो ना, दूसरे की बात ना बताओ, अपनी भी बताओ, कभी मेरे समझाने में कसर हो। इस ढंग से नहीं तो दूसरे ढंग से, कई ढंग अपनाओ। एक ढंग से कोई आत्मा पकड़ में नहीं आई, रात में जागो, सोचो उसके ऊपर भाई क्यों नहीं पकड़ में आई, मेरा में इतनी के कसर है रही, ताकत कम है, भगवान से और शक्ति लो। यानी प्रभावशाली बनना, जब जाके कोई आत्मा उठेगी। नहीं उठ रही तो इसका मतलब आप प्रभावशाली नहीं बने हो, और प्रभावशाली जो नहीं है वो राजा नहीं, जिसका प्रभाव नहीं वो क्या राजा होता। समझ में आई बात। तो महावीर यो ईशा है जो सेवा संदेशा भी दे और सेवा का सबूत भी ले आओ। दूसरा जो मुख्य काम दिखाया है, राम तो जोड़ना। जो बेचारे थे, लोग देहांड थे, घरां तो तंग थे, भाईचारे तो तंग थे। सुग्रीव था, भाई का मारा बैठा था, एक और ने घर बार छूट रहा था, तो हनुमान ने मिला दिया उसको। अब क्यों बेचारा दुखी है, राम से मिल जाएगा तो इसका काम हो जाएगा, दोनों का काम हो जाएगा। इसका कांडा लिकड़ जाएगा तो यू राम का काम लग जाएगा। हम ही सारे ऐसे हैं, हमारा सारे के कांडे लाग रहे थे ना, यू दर्द वो दर्द, क्या कितने दर्द थे। और भगवान ने आराम से इसी एक सुई दे दी। सुई ईसा औजार है सबसे सीधा, देखा ना, सुई जितना आसान औजार है कोई, दोनों काम कर दे, वो कांडे भी काट दे। एक सुई तो से 100 कांडे काट लो, और उससे तो जो उधड़ जाओ, कपड़ा पाट रहा उससे छीन भी लो। यानी जोड़ने का काम भी कर दे और कांडे काटने का काम भी कर दे। भगवान का तो ऐसा तरीका है, सरल सा औजार दे दिया है, मेरी बात सुन लो, सुना दो और मेरी याद में खोए जाओगे। कितना आसान काम है। लेकिन मुख्य बात यह है कि संगम युग की कदर अब कितना करे रहा है, मेरा बंड कितना। हर कदे मैं इस समय गोबर पानी में खोदूँ, ज़्यादा से ज़्यादा समीपता का संबंध बनाना चाहिए। अगर राजाई में जाना है तो किन के दौरे रहोगे, परिवार भी बनना है, राज दरबारी भी बनना है। तो यूँ ख्याल होना चाहिए हर समय, अब मेरा भविष्य पद और 21 जन्मों के लिए बढ़ना है, तो किस समय को लगाऊं, एक एक सेकंड कित यूज करूं, और सारी चीज़ें मैं करूं। यूँ नहीं बोलन में करूं, कर्मणा में भी हाथ बटाऊं, क्योंकि बाबा ने बता दिया सबके नंबर 100।
कर्मणा के विषय कोई न कोई कर्मणा का जरूर पार्ट बजाना चाहिए। अपने आप ने क्या करो, हक मैं कौन सी जगह हाथ ला सकूं, बर्तन में तो चलो नंबर नहीं आया, भाई हैं और क्या है, मैं देखो कित हाथ लगा सकूं, नहीं जगह पावे दीदी से पूछो, अब मेरा जी कर है कर्मणा सेवा करना, क्योंकि वाणी तो मेरा बस की नहीं, क्यों सबका बस की सारी चीज़ को नहीं होती। तो वो पूछ के आप नहीं सूझे तो पूछ लो, अकमन ने भी कोई सेवा बताओ। तो मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवाएं सभी खाते भरपूर करने का टाइम, ईशा ना हो कर्ण की डाल, सोना ही सोना दान करी गया, आगे सोना ही सोना पा गया, फिर सोना ने खावा क्यों कर, हैं? भूख लागे जब तो अनाज चाहिए, रोटी चाहिए ना। तो इस प्रकार उसमें दिखाया है कि सारे खाते भरपूर होने चाहिए। अच्छा, आज इतना है। ओम शांति।